राधे राधे दोस्तों। भोले बाबा की कहानी। एक साहूकार था। वह शिव जी की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करता था। वह शाम को शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। इसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी भोलेनाथ से बोली, नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करता है, फिर भी ये दुखी क्यों रहता है? कृपा करके बताइए। भोलेनाथ बोले, पार्वती, इसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए ये दुखी रहता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उसी तरह फल पाता है। ये अपने पिछले जन्म का कर्म भोग रहा है। तो पार्वती कहने लगी, नाथ, आपके भक्त आपकी इतनी पूजा सेवा करते हैं, तो आपको तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, ठीक है पार्वती, मैं इसको एक पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, मगर वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको न खुशी हुई न गम हुआ। वह घर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकारनी के 9 महीने बाद पुत्र पैदा हुआ। घर में बहुत खुशियां मनाई गई, मगर साहूकार ने कोई खुशी प्रकट नहीं की, ना ही किसी को ये भेद बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही रहेगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता कहने लगी, साहूकार से बोली, नाथ, मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ। तो साहूकार ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा अथवा अपने साले को बुलाकर उससे कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, और उसे बहुत सा धन देकर कहा, जिस जिस स्थान पर जाओ यज्ञ कराते, ब्राह्मण को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। मामा भांजे चल दिए। चलते चलते उनको एक नगर पड़ा। वहाँ की राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, तो उसकी बारात आ रही थी। तो लड़का एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी, कहीं कन्या के पिता ने इस वर को देख लिया तो विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना हो जाए। वह सोच ही रहा था कि उसकी नज़र उन मामा भांजों पर पड़ी। तब सोचा, यदि इस लड़के से विवाह कार्य करा लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। उसने मामा से बात की तो वह राजी हो गए। भांजे को भर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पे चढ़ाकर ले गए और विवाह कार्य अच्छे से हो गया। फिर सोचा, यदि फेरा कन्यादान भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। फिर उसने मामा भांजे से बात की कि यदि आप फेरा कन्यादान का काम करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, और इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। वे राजी हो गए। फिर फेरा कन्यादान भी उसी लड़के के साथ हो गया। जब वह लड़का सुबह जाने लगा तो लड़की की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, मगर जिसके साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की ने अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ लड़की ने अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने पढ़ा तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है और इसके साथ मेरा विवाह भी नहीं हुआ। तब पिताजी ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और वापस बारात चली गई। इधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ रचा रखा था और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। लड़के की 12 साल की आयु हो गई। तब लड़का कहने लगा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। कुछ देर बाद उसके प्राण निकल गए। मामा ने अंदर जाके देखा कि लड़का मृत पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा, यदि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी जल्दी यज्ञ कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती कहने लगी, नाथ,
कोई दुखिया रो रहा है, चलकर हमें देखना चाहिए। तो शिव पार्वती उसी जगह गए जहाँ वह लड़का मृत पड़ा होता है। तो पार्वती कहने लगी, नाथ, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिवजी महाराज कहने लगे, हाँ पार्वती, इसकी इतनी आयु थी, वह भोग चुका। तब पार्वती कहने लगी, नाथ, इसे और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और उस कन्या का क्या होगा जिसके साथ इसका अभी विवाह हुआ है। पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, ठीक है पार्वती, मैं इसको और आयु दे दूंगा। तब शिवजी महाराज ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए और मामा भांजे खुशी खुशी अपने घर के लिए चल दिए। चलते चलते उसी जगह पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। तो उस नगर के राजा अथवा उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर ले जाकर बहुत आदर सत्कार किया, खूब खातिरबाजी की। फिर अपनी लड़की के साथ खूब दान दहेज रथ हाथी घोड़े पालकी सहित अपनी लड़की जमाई को विदा कर दिया। तब मामा बोला, बेटा, मैं पहले जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर देता हूँ कि हम राजी खुशी आ गए हैं, तुम पीछे पीछे आओ। तब मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र राजी खुशी आ जाएगा तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिर के प्राण दे देंगे। इतने में ही उसका मामा आया। तो उसने कहा कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि आपका पुत्र आपकी पुत्रवधू लेके रथ हाथी घोड़े पालकी लेके राजी खुशी आ गया है। तो उनको विश्वास हुआ और गौरी शंकर भगवान को नमस्कार किया और नीचे आकर देखा तो अपने पुत्रवधू और पुत्र का आदर सत्कार किया। जो कोई इस गौरी शंकर भगवान की कथा को सुनता है, कहता है, उसके सब दुख दूर होते हैं। अंत में शिव धाम को जाता है। बोलो गौरी शंकर भगवान।